ब्रिटेन में भी लोग घुसपैठियों से परेशान हो गए। मतलब ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं लंदन में, जिस तरह से शनिवार को घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट हुआ सड़क पर, जैसा ब्रिटेन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लाखों लोग लंदन की सड़क पर उतर आए, सिर्फ लोगों के सिर ही सिर दिख रहे हैं, इतना जन सैलाब था। और ऐसा जन सैलाब लंदन की सड़कों पर पहले कभी नहीं दिखा। लंदन के लाखों लोग नारेबाजी कर रहे थे कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। दरअसल ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोग परेशान हो गए भाई कि वीजा लेके कोई आ रहा है, काम कर रहा है, समझ में आता है ये अवैध अप्रवासी क्यों आ रहे हैं भाई। ब्रिटेन की राजनीति में अवैध अप्रवासी एक बड़ा मुद्दा बन गए। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर ही शनिवार को लाखों लोग सड़क पर आए और इस प्रोटेस्ट की और तस्वीरें आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ब्रिटेन में भी कितना बड़ा मुद्दा यह बन गया है। जहां तक आप देखिए बॉस, पूरा एरिया भरा हुआ है लोगों से, और आमतौर पर लंदन में इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं होते। आपको सेंट्रल लंदन में टेम्स नदी पर बने ब्रिज के ऊपर प्रदर्शनकारियों की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये टेम्स नदी है और ऊपर ब्रिज पे भाई साहब पूरा कचाकच भरा हुआ है। एक समय तो डर लगने लगा कि कहीं ब्रिज ही ना गिर जाए, इतने लोग आ गए प्रदर्शन करने। प्रदर्शनकारियों के हाथ में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के झंडे थे। इन लोगों की सिर्फ एक डिमांड है कि अवैध अप्रवासियों पर लगाम लगाओ। घुसपैठिए उनके संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अवैध घुसपैठ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसी समय स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम से एक अलग प्रदर्शन शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। ये लोग नस्लवाद के विरोध और प्रवासियों के समर्थन में थे। इसी वजह से कई जगह दोनों समूहों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी कई जगहों पर भिड़ंत हुई, जिसमें 26 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी। आखिर इस प्रोटेस्ट के जरिए लंदन के लोगों ने क्या मैसेज दिया और इस प्रोटेस्ट के पीछे किसका दिमाग था, अब आपको यह बताता हूं। लंदन प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया। एंटी इमिग्रेशन लीडर टॉमी रॉबिन्सन ने इसे लीड किया था। इस प्रोटेस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी शामिल हुए। एलन मस्क ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात की। प्रोटेस्ट के दौरान ब्रिटिश पीएम के खिलाफ भी नारे लगे। मस्क ने प्रदर्शनकारियों से कहा, या तो आप लड़ेंगे या मरेंगे। मस्क ने संसद भंग करके सरकार बदलने तक की बात कह दी। लंदन में हुए इस प्रोटेस्ट का एक ट्रिगर पॉइंट अमेरिका में हुई चार्ली किर्क की हत्या थी। प्रोटेस्ट में कई लोग चार्ली किर्क के प्रोटेस्ट पोस्टर लेकर आए हुए थे और मैं भी चार्ली किर्क जैसे स्लोगन गूंज रहे थे। चार्ली किर्क की हत्या के बाद अमेरिका में भी घुसपैठियों के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। लंदन में लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर ऐसे ही नहीं उतरी। इसके पीछे वो गुस्सा है जो पिछले काफी समय से अंदर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में 7 लाख से 9 लाख अवैध घुसपैठिए कहा जाता है। इसमें से 5,85,000 अवैध प्रवासी लंदन में रहते हैं। 2024 में कुल 38,816 घुसपैठिए ब्रिटेन आए थे। सबसे ज्यादा घुसपैठिए समुद्री मार्ग से ब्रिटेन आते हैं। 2020 से 2024 के बीच 1,75,000 घुसपैठिए छोटी नावों से ब्रिटेन में आए। तो जिनको भारत की समस्या समझ में नहीं आ रही, आप देखिए वेस्ट तक जाग रहा है कि भाई ये घुसपैठिए बाहर निकालो। अपने देश में हमारे खाने पीने रहने नौकरी का इंतजाम करेंगे कि सबको बैठा के खिलाएंगे। कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउस के मुताबिक ब्रिटेन में अवैध घुसपैठियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। कुछ रिसर्च का कहना है कि 60% घुसपैठिए अकेले लंदन में रहते हैं। यानी ब्रिटेन में इस समय अवैध घुसपैठियों को लेकर भयंकर गुस्सा है और इसे चैनलाइज किया टॉमी रॉबिन्सन ने। टॉमी रॉबिन्सन जो ब्रिटेन के राइट विंग लीडर माने जाते हैं, वो पिछले काफी समय से अवैध घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाते रहे। खास तौर पर मुस्लिम अवैध अप्रवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। आप देखिए क्या हाल है इस समय ब्रिटेन का। इस्लाम ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा धर्म हो चुका है। ब्रिटेन में करीब 40 लाख मुसलमान रहते हैं। 2035 तक मुस्लिम आबादी 25% हो सकती है। लंदन में तो कई नो गो जोन बनाए गए हैं जहां गैर मुसलमानों को खतरा महसूस होता है, ऐसा कहा जा रहा है। लंदन के कई इलाकों में शरिया कोर्ट चलती है। लंदन का मेयर पाकिस्तानी मूल का सादिक खान है और यह चिंता वहां के ब्रिटेन के लोग बता रहे हैं। ब्रिटेन में अब तो लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में ब्रिटेन खुद पाकिस्तान की कॉलोनी बन जाएगा। मुसलमानों की आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो ब्रिटेन में शरीयत लागू हो जाएगी, ये वहां के लोग कह रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ठीक उसी हिसाब से ब्रिटेन की राजनीति में भी मुसलमानों का दबदबा बढ़ रहा है। आप देखिए कि साल 2024 में ब्रिटेन की संसद के लिए रिकॉर्ड 25 मुस्लिम नेता चुने गए। इनमें से 18 मुस्लिम नेता लेबर पार्टी के थे, 2 कंजर्वेटिव पार्टी से चुने गए।
4 मुस्लिम नेता निर्दलीय जीते थे, एक लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से जीता, जबकि साल 2019 में 19 मुस्लिम नेता ब्रिटिश संसद में चुने। हालांकि यहां चिंता उनको लेकर जताई जा रही है जो बिना वीजा के या गलत तरीके से घुस गए। जो वीजा के साथ हैं, तरीके से हैं, उनको लेकर चिंता नहीं जताई जा रही। ब्रिटेन की ही तरह अमेरिका में भी अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। अमेरिका में पहले ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या हुई। चार्ली किर्क अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार बोलते थे। इस घटना का असर लंदन प्रोटेस्ट में भी दिखाई दिया। इसके बाद अमेरिका के डलास शहर में एक भारतीय व्यक्ति की हत्या होती है, जिसका आरोप एक अवैध अप्रवासी पर लगता है। इस घटना से अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर एक्शन की मांग तेज होने लगती है। पूरी घटना क्या थी भाई? 10 सितंबर को भारतीय मूल के मोटेल कारोबारी नाग मलैया की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप 37 साल के योडानिस कोबोस मार्टिनेज पर लगा। आरोपी मार्टिनेज भारतीय मूल के नाग मलैया के साथ काम करता था। टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। नाग मलैया ने मार्टिनेज को मशीन इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा था। इसी से गुस्से में आकर आरोपी मार्टिनेज ने नाग मलैया पर बड़े चाकू से हमला कर दिया। नाग मलैया की पत्नी और बेटे के सामने उसका पूरा सिर काट के अलग कर दिया बॉस। आरोपी ने नाग मलैया के सिर को फुटबॉल की तरह किक मारी, पूरा काटा बैठ के, और उसके बाद पैर से लात मार दिया सिर को। आरोपी मार्टिनेज को पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मार्टिनेज क्यूबा का है और अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा हुआ है। मार्टिनेज पर पहले भी कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने का आरोप है। डलास में हुए हत्याकांड के बाद ट्रंप भड़के हुए हैं। हत्या का आरोपी अवैध घुसपैठिया है और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप सरकार पहले से अग्रेसिव है। इस घटना के बाद ट्रंप ने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि चंद्रा नाग मलैया डलास के रहने वाले थे। उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा के अवैध प्रवासी ने बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। अवैध प्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी का समय अब खत्म हो चुका है। अब ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अपराधी हमारी हिरासत में है, उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाएगा और उसे कड़ी सजा मिलेगी। यानी जिस खतरे के बारे में पीएम मोदी आगाह कर रहे हैं, उसी की वजह से दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन खतरा सिर्फ अवैध घुसपैठियों को लेकर नहीं है। जो घुसपैठ यूपी में खूंखार भेड़िए कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, उसके बारे में भी सुनिए। 5 दिन में 5 शिकार, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यूपी में फिर कहां से लौट आया है खौफनाक भेड़िए का आतंक। बच्चे को खा गया भेड़िया भाई। रात में सोना तो दूर, दिन में भी भेड़िए के खौफ में कहां जाग रहे हैं लोग, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। यूपी का बहराइच एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक लौट आया है यूपी में। पिछले साल जब सितंबर के महीने में आदमखोर भेड़ियों ने दहशत फैलाई, तो माना जा रहा था कि सभी आदमखोर भेड़िए या तो मारे जा चुके या फिर बहराइच के रिहायशी इलाकों को छोड़कर घने जंगलों में जा चुके। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आदमखोर भेड़ियों के अचानक एक के बाद एक हुए हमलों से पूरे इलाके में खौफ और आतंक फैल गया। लोगों की नींद फिर से उड़ चुकी है। जो लोग घर के आंगन और छतों पर सो रहे थे, वो फिर से गांवों की गलियों में गश्त लगा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए पिछले 5 दिनों में 5 शिकार कर चुके हैं, जिनमें 2 बच्चों को शिकार बनाया गया है। 2 महिलाओं और एक बुजुर्ग पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। घर के बाहर बंधी एक बकरी को भी भेड़िया उठाकर ले गया। गांव वालों में आदमखोर भेड़िए की ऐसी दहशत फैल गई है कि वो हाथों में लाठी डंडे लेकर रात को नहीं बल्कि दिन में भी पहरा दे रहे हैं। हर गुजरते दिन और नए हमले के साथ आदमखोर भेड़िए का खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आदमखोर भेड़िया अकेला है या फिर पिछले साल की तरह भेड़ियों का झुंड इकट्ठा हो चुका है। आज यूपी के बहराइच में लौट आए भेड़ियों के आतंक की डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक लौट चुका है। भेड़िए के हमले में पिछले 5 दिनों में 2 मासूमों को जान गंवानी पड़ी। भेड़िए ने इस बार जिस 4 साल की बच्ची ज्योति को अपना शिकार बनाया, 4 साल, उसका एक पैर गायब मिला। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात को 8 बजे 4 साल की ज्योति को उसकी मां घर के बरामदे में बैठाकर खाना खिला रही। तभी बच्ची ने खाने के लिए मां से और दाल मांगी। मां दाल लेने के लिए अंदर किचन में गई, तभी घात लगाकर बैठे आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए ने खाना खा रही ज्योति को जबड़े में दबा लिया और उठाकर खेत की तरफ भागने लगा। बच्ची के पास में लेटे उसके दादा ने चिल्लाना भी शुरू किया, लेकिन भेड़िए ने बच्ची को नहीं छोड़ा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और भेड़िए की तलाश में गन्ने के खेतों की तरफ दौड़े।
अंधेरा होने की वजह से काफी देर तक तलाश करने के बाद भी बच्ची को कुछ पता नहीं लगा। सुबह जब परिवार वालों ने एक बार फिर बच्ची की तलाश शुरू की तो घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर बच्ची की डेड बॉडी में बच्ची का बायां पैर गायब था, दाहिना हाथ और पीठ के हिस्से का मांस भी गायब हो चुका था। 4 साल की ज्योति का शव तो उसके परिवार वालों को मिल गया, लेकिन जिस 3 महीने की बच्ची संध्या को आदमखोर भेड़िए ने अपना शिकार बनाया, उसका तो शव तक परिवार वालों को नहीं मिल पाया। पीड़ित पिता ने बताया कि जब बच्ची को तलाश किया तो खेत में सिर्फ हड्डी के कुछ टुकड़े और चबाई हुई खोपड़ी मिली। जब पास में ही बेटी के हाथ के ब्रेसलेट और कुछ दूरी पर खून से सनी कमीज मिली, तब जाकर बेटी की पहचान हुई कि हो सकता है यह सिर उसी का हो। सुनिए पीड़ित परिवार क्या बता रहा है। हम आवत देखा हियाँ तक, हम उठावत देखा, हम जानी कुतवा आया आवत तो हम धत धत करा, वो हम ऐसे ले कोई मुड़ धरे रहे। अच्छा। और उठाए लेके जब भाग है तब हम चिल्लाने, तभी वहाँ से दौड़े तो सीधे जंगल में कूद गए, लेकिन कहूँ ना दिखा। तो आपने ले जाते हुए देखा? जी हमने देखा, इसी जब जंगल में कूदा, पीछे हम हूँ खेदेन, वहाँ गन्ना तक गए टाच लेके, लेकिन रात आप भी दौड़े उसके पीछे को? तुरंत। अच्छा। कहूँ नहीं, रात में नहीं दिखाया। फिर सुबह भा, फिर हमने गए, तब भूसट अलग पड़ा, उसको उठाया, खून से भीगा। फिर आगे बढ़े तो वो हाथे में बासलेट पहले रहा वो मिला। फिर बढ़े तब वो मांस के टुकड़ा कटे कटे थोड़े थोड़े मिले, और मूड़ कुली चवाए का वहाँ छोड़ दिए, बाहर नहीं रहा। इतनी हड्डी 2 टुकड़ा मिले हैं। अच्छा। बाकी कुछ वहाँ नहीं मिला। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग शायद इस दर्द को ना समझ पाए, लेकिन जो लोग इस तरह से अपने बच्चों को गंवा रहे हैं, अपने पर अटैक झेल रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है बॉस कि आप रात में सो नहीं पा रहे कि मेरे बच्चे को कहीं भेड़िया उठाकर न ले जाए या हम पर खुद पर हमला न कर दे। बहराइच में आदमखोर की दहशत इसलिए बढ़ गई क्योंकि 2 मासूम बच्चों का शिकार करने के बाद भेड़िए के हमले बढ़ चुके हैं। अब वो बड़े लोगों को भी निशाना बनाने लगा है, और वो भी दिन के उजाले में। घर के बाहर बैठी एक 75 साल की बुजुर्ग महिला पर भी आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के बढ़ते हमलों की वजह से इलाके के लोग खौफ में हैं। एक बार फिर पिछले बार की तरह रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। भेड़िए का खौफ ऐसा है कि रात को नहीं बल्कि दिन में भी भेड़िए की हल्की सी आहट मिलते ही गांव के लोग गन्ने के खेतों में उसकी तलाश में जुट जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, लोग कितने डर में। देखिए, दिन के उजाले में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन वन विभाग तो चला ही रहा है। गांव वाले भी हाका लगा रहे हैं। 2 रोज पहले जो घटना घटी है, उसके बाद जैसे ही भेड़िए के होने की थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो वन विभाग अलर्ट हो जाता है, वन विभाग के कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं। और देखिए, गन्ने के खेत में घुसकर यहाँ पर जानकारी जैसे ही मिली कि भेड़िया है, लोग आ गए और यहाँ पर देखिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक तेजी से फैल रहा है, और भेड़िए ने इस बार इलाका बदल लिया है कहा जा रहा है। पिछले साल बहराइच जिले के ही महसी इलाके में करीब 3 महीने तक आदमखोर भेड़ियों ने कहर बरपाया था, लेकिन इस बार आदमखोर भेड़िया महसी से करीब 30 किलोमीटर दूर कैसरगंज इलाके में लोगों को शिकार बना रहा है। हालांकि इस बार भी पिछले बार की तरह वन विभाग के अधिकारी जंगली जानवर बताकर पल्ला झाड़ने में जुटे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। वन विभाग के अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गांव वालों पर हो रहे हमले भेड़िए कर रहा है, जबकि वो खुद दावा कर रहे हैं कि गांव वालों ने उन्हें जंगल में भेड़िया देखने का वीडियो भी दिया है, और इस वीडियो में गन्ने के खेतों में भेड़िए जैसा जानवर साफ साफ नजर आ रहा है। भले ही वन विभाग की टीम अभी ये मानने को तैयार नहीं कि गांव में आदमखोर भेड़िया हमला कर रहा है, लेकिन भेड़िए को पकड़ने के लिए पिछले बार की ही तरह इस बार भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। आदमखोर भेड़िए के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए बहराइच में कंट्रोल रूम बना दिया गया है। वन विभाग के 100 से ज्यादा लोगों की 12 टीम बनाई गई है, जो भेड़ियों की मौजूदगी की आशंका वाले इलाकों में दिन रात गश्त कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ने पर उसे पकड़ने के लिए बंगाल और भोपाल से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजड़े भी लगाए जा चुके हैं। खतरे वाली जगहों पर आधा दर्जन ट्रैप कैमरा और सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए। आदमखोर भेड़िए की तलाश के लिए थर्मल ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है।